राम राम जी। संग्रिय की आवाज़ के लिए मैं विजय सिंह बेनीवाल आज संग्रिय की आवाज़ के तमाम साथियों के लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं हम। आप देख रहे हैं इस समय मैं माला रामपुरा पहुंचा हुआ हूं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो सामने दिख रहा है ये पंजाब का क्षेत्र है और ये इस साइड का क्षेत्र राजस्थान है और पंजाब और राजस्थान में कुछ ही मीटर की दूरी है और ये राजस्थान की पुलिस चौकी है। तमाम दर्शकों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि उत्तरी राजस्थान की बिल्कुल मुख्य बिंदु पर हम पहुंचे हुए हैं और मसला एक बड़ा खतरनाक है। यहाँ जैसे पहले के ज़माने में भैंस गाय चोरी हो जाया करती थी, फिर ट्रैक्टर जीप कारें चोरी होने लगी, फिर आजकल डिजिटल बैंक अकाउंट से भी चोरियां हो जाती हैं। लेकिन आज आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूं। मैं और विनोद जी बिश्नोई यहाँ पहुँचे हुए हैं जिसमें यहाँ एक अलग ही तरीके का मसला है। यहाँ सड़क चोरी हो गई है साथियों, सड़क चोरी हो गई है और वो भी माला रामपुरा से संग्रिया। आप इस मार्ग पर देख सकते हैं सड़क चोरी कैसे हो गई है, इसका खुलासा मैं करता हूं। तमाम साथी इस पोस्ट को पहली बार कह रहा हूं मैं, आप शेयर कीजिए और इस चोरी शुदा सड़क की एक कहानी सुनिए। विनोद जी आइए। आपने राजस्थान और पंजाब की बॉर्डर की दशा देख ली और हाँ जी नमस्कार जी, पकड़ो। हाँ जी छोड़ दो। चोरी हुई चीज का एक पहले प्रमाण दे के दिखाता हूँ। ये बोर्ड लगा हुआ है, राजस्थान सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगाया गया है, जिसका आप तारीख देखिए। कार्य प्रारंभ होने की तारीख है 28/7/2023 और कार्य पूर्ण होने की तारीख है 27/5/2024 और आज है 7वां महीना। विनोद जी दिखाइए इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल गौर से। बड़ी गौर करने वाली बात है कि निर्माण कार्य कंप्लीट होने की तारीख 2 महीने दिखा रहे हैं और आज तक सड़क यहाँ बनी हुई नहीं है। तो सड़क चोरी हो गई और क्या हुआ, इसमें भी तमाम बनाने वाले अधिकारियों के एजेंसी के नाम और नंबर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस मामले में जनप्रतिनिधियों को तो नहीं घसीटे अपने बेचारों का, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। उन्होंने तो राजनीति करनी है, उन लोगों को न ही घसीटे, चाहे कोई किसी पद पर हो, चाहे वो छोटे पद पर हो, चुनाव हो लिए, बाकी चुनाव हो लिए, बड़े पद पर हो। अब चुनाव भी हो लिए तो उनको घसीट के और उनको कोई शाबाशी लेने पर किसी पे इल्जाम लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस मामले में अधिकारियों की तो जिम्मेदारी बनती है और राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कलेक्टर महोदय की जिम्मेदारी बनती है। एजेंसियों का, सार्वजनिक एजेंसी जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका मुख्य दोषी है। अधिशासी अभियंता अनिल कुमार अग्रवाल इसमें दोषी है, सहायक अभियंता बीरबलराम खिजड़, कनिष्ठ अभियंता गोविंद राम और इन सब के यहाँ नंबर लगे हुए हैं साथियों, आप देख रहे हैं। और सड़क विनोद जी जरा इधर दिखाइए। सड़क यहाँ नज़दीक तज़दीकी नहीं है, बनने का काम तो दूर की बात रही। अभी इसका कुछ निर्माण कार्य चौड़ाई के हिसाब से होना था, चौड़ाई के हिसाब से ये 7 मीटर चौड़ी होनी थी। तो दीनगढ़ के इर्द गिर्द कुछ जगह पर 7 मीटर चौड़ाई के लिए साइडों से गड्ढे खोद के और रिसाइकलिंग जो साइड में ईंटें लगाई जाती हैं उनका काम जारी है, जारी नहीं है। कुछ जगह पर थोड़ी थोड़ी जगह करके छोड़ा पड़ा है, कारण कि सावन का महीना आ गया, अब काम हो नहीं सकता। ये बहाना है इनके पास कि काम हो नहीं सकता। तो आने वाले 6 महीनों में तो इसका काम होगा नहीं विनोद जी। नहीं, ये जो तारीख लिखी है उसके हिसाब से कब कंप्लीट हो जाना चाहिए था और अब क्या स्थिति है? राजस्थान सरकार के लिए अचंभे की बात है और यहाँ की जनता के लिए अचंभे की बात है कि सड़क की चोरी होगी। सड़क एक बात और बताओ, ऐसा ही एक वाकया भगतपुरा में हुआ था जब एक बोर्ड लगा हुआ था। हाँ, आज से 2 साल पहले भी यही कहानी हुई थी और गंगानगर की कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी।
बाकायदा उस बोर्ड पे तारीख लिखी थी, अमाउंट लिखी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिखा था। वो जो वाक़या था वो सारा क्या वाक़या था और किस तरीके से वो सड़क बनी थी कि नहीं बनी थी, कागज़ों में थी, वो थोड़ा सा रिमाइंड कराइए। वो भी रिमाइंड कराते हैं। उसमें भी यही हालत थी। जब फ़ोन किया तो कंपनी की एजेंसी वालों का फ़ोन आने लग गया कि हम तो आपके पुराने फला जानकार के जानकार हैं और आपने तो थोड़ा लिहाज नहीं किया। अब बताइए लिहाज क्या करें। ये बोर्ड लग गया, ये निर्माण कार्य होगा, एक एक चीज यहाँ लिखा हुआ है कि कितनी मोटाई में बढ़ना है, कितनी इसकी चौड़ाई बढ़नी है, कितना मीटर इसमें क्या चीज होना है, लेकिन सड़क का काम कहीं नहीं हुआ। ये इसकी चौड़ाई 7 मीटर दिखा रहे हैं, ढाल इसकी दिखा रहे हैं, मिट्टी कितनी भरनी है दिखा रहे हैं, सब चीजें इसमें अलग अलग है, लेकिन विनोद जी सड़क कहीं नहीं है। इसके लिए क्या कलेक्टर साहब जिम्मेदार है, क्या इसके लिए एसडीएम साहब जिम्मेदार है? इस पे प्रशासन को गौर करना चाहिए और इस बात पे मैं तो कहूँगा एसपी साहब और डीएसपी साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए और चोरी हुई सड़क पे एफआईआर दर्ज कर इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। आपका क्या विचार है विनोद जी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल जी। एसडीएम साहब और डीएसपी साहब जो संग्रिया बैठते हैं उन लोगों को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए भाई। या तो ये बोर्ड झूठा है या विभाग झूठा है, एक दोनों में से एक बात तो झूठी है ही और है। ये जो लिखित की जो बात कहते हैं ये किसी ने नहीं लिखा, किसी ने व्यक्तिगत नहीं लिखा है, ये डिपार्टमेंट की ओर से। राशि देखिए 1800 लाख। 1800 लाख सड़क शोधन आया धारी भाई, सड़क बनेडी बतावा है ते सड़क देखी के नहीं सड़क लगा हुआ है। क्या आपने कभी गौर की? कल वीडियो भी डाली हुई थी फेसबुक पे लाइव। आपका नाम है? सोनू सेठिया। ठीक है। आपको मिली क्या सड़क है? वो देख के ही हम लोग यहाँ। अच्छा नहीं, आपको मिली क्या सड़क है? मिली नहीं है, तभी तो कागजों में है सिर्फ। चोरी होगी। हाँ जी चोरी होगी। भी हिंदुस्तान में हर चीज चोरी होती देखी, लेकिन पहली बार सड़क चोरी होती गांव वालों ने हमने देखी है। ये एक आश्चर्य की बात है। ये सड़क 7वें महीने की 2023 को शुरू हो जानी चाहिए थी, ठीक है बनने के लिए, लेकिन अभी तक तो स्टार्टिंग हाँ 7वें महीने में चालू होनी थी और 5वें महीने में पूरी हो जानी चाहिए थी। नहीं, एक बात लेकिन और, आज तक इसका निर्माण कार्य चालू ही नहीं हुआ। ये जो ये सड़क है लंबे समय से ये टूटी फूटी है, किस तरीके के लोगों को दिक्कतें हैं? यहाँ तो अवशेष भी नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा क्योंकि अपने नजदीक में मंडी संग्रिया मंडी है जो इस एरिया को हाँ। सबसे नजदीक की मंडी 20 किलोमीटर यही पड़ती है, तो दवाइयों के लिए, अस्पतालों के लिए यहीं पे हमें जाना पड़ता है, संग्रिया जाना पड़ता है। आप वाली भाषा में बात करूं, कल वाली जो थी, तो मतलब यहाँ से आप किसी बीमार को तो ले जाएं तो प्रभु के घर की यात्रा पूरी हो जाती है। और नहीं, वैसे एक फायदा तो हो सकता है, जिसके घाट का दौरा हो तो उसकी नसें तो खुल सकती है। देखो जी, ये फायदा तो है इस सड़क का। तो किसी की नसें बंद हुई तो झटके लग के और किसी डिलीवरी वाली माता बहन को ले जाए तो शायद अस्पताल पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वयं में रास्ते में डिलीवरी हो जाती होगी। इतने खड्डे, इतना बुरा हाल में अभी हम दोनों आए हैं, अभी बहुत बुरा हाल है। और किसी साधन के तो पीछे चलने तो शायद पाउडर फ्री है इस रोड, पाउडर फ्री है। हाँ जी, आप बताओ थोड़ा सा, आप जो यहाँ के रहने वाले हो, किस तरीके की दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं? बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्या एक्सीडेंट होते हैं, क्या रोड सेफ्टी की बात है? सारी दिक्कतें हैं इस रोड पे। अच्छा। कोई भी तो क्या आपके गांव की पंचायत ने या किसी जो तथाकथित कहूँगा मैं, उनको जो जनप्रतिनिधि कहलाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने कभी इस मामले में कभी मुद्दा नहीं उठाया? नहीं, अभी तक नहीं, एक बार तो नहीं उठाया। भी कम से कम पंचायत या पंचायत से जुड़े हुए जो जिला परिषद के और इस गांव की और बोलो, मैं मेंबर भी हूँ। नहीं, गांव तो बहुत बढ़िया है। कई बार लगातार निर्विरोध पंचायतें बनी है। इससे ज्यादा बढ़िया गांव और क्या होगा? हाँ, बोल दो सड़क के बारे में। हाँ, सड़क दी सुधार होंदी नहीं गी। हाँ जी। कितना चर हो गया, साल 1.5 साल हो गए, इन्नी औखियां चली जांदियां, बहुत ज्यादा तंग है ਅਸੀਂ। कोई नेता नुता यहाँ से जाता नहीं होगा या सड़क का उपयोग नहीं करता? नेता नु तो कोई गल ही नहीं सुनता। अच्छा, चुनाव के टाइम, चुनाव अभी हुए हैं, आपने मुद्दा नहीं उठाया कोई? नेता आए तो ये रातों रात भी तैयार भी हो जाएगा। चुनाव के टाइम में, चुनाव का टाइम भी इस निर्माण तेज हरियाणा स्वागत है जी। खत्म होने में
बीच में रहा है, तो कभी चुनावों के टाइम में भी आप लोगों ने बात नहीं की कि ये ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ नहीं आवेंगे नहीं बात का कर दें जी कर दें क्यों करें करा खूब दिक्कत है, खूब लंबे टाइम से। खूब लंबा पंजाब को जाने वाली ये मलोट जाने वाली बसें, अबोर जाने वाली बसें, ये सारी इधर से ही जाती है। तो मान लो कोई चीज़ की आवश्यकता हो, मान लो कोई इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप संग्रिया जाना पसंद करोगे कि सितो जाना? नहीं, सड़क के हिसाब से। सड़क देख के तो ऐसा लगता है भाई इधर नहीं जाए, इधर थोड़ा। हाँ, ये बात नहीं, वो तो मजबूरी है, पर दिल नहीं करता भाई इधर से जाए। भाई इधर से नहीं करता, नकेरा में करता है, नकेरा से जाते हैं। एक मिनट विनोद जी, आप कई देर से ये देख रहे हैं, कैमरे पर साथियों को दिखाया भी, आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या विचार देंगे आप? वंस अपॉन ए टाइम एक पीडब्ल्यूडी विभाग हुआ करता था हमारे हनुमानगढ़ जिले में। आप सड़क चोरी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ विभाग ही चोरी हो गया। विभाग का कोई प्रतिनिधि, कोई अधिकारी कहीं दृश्यमान नहीं है। एक अदृश्य विभाग पीडब्ल्यूडी के नाम से चल रहा है और इस विभाग में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। एक बात और है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। कोई एरिया की सड़क देख लो, चाहे सादुल शहर रोड देख लो, कोई और रोड देख लो। अब जो मुख्यमंत्री पीछे कांग्रेस के समय में मुख्यमंत्री योजना में सड़कें बनी और कुछ में डामर डल गया, कुछ का बिल उठ गया, कुछ में डामर गिरा ही नहीं, पत्थर ही पत्थर डल गए। एक कोरा स्पष्ट भ्रष्टाचार है और किसी की हैसियत नहीं है इस विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पे लगाम लग के। ना कांग्रेस में इस तरीके का दम है, ना भाजपा में दम। एक तरीके से सारा जो जनप्रतिनिधि है एक तरीके से नपुंसक होने की स्थिति में है, क्योंकि हर जगह सड़कों का ये हाल है। क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं है और लंबे समय से टेंडर हो रहे हैं। ये टाइम इन्होंने खुद दिया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए था। नहीं विनोद जी, आप एक बात बोर्ड पे और देख के बताओ, मेरे को अभी इसमें दिखा संवेदक मैसर्स कौन है, देख के बताइए आप क्या है। रमेश चंद्र कॉन्ट्रैक्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिरसा हरियाणा। और सिरसा वाले तो वैसे ही, हरियाणा वाले तो वैसे ही मशहूर है जी, मशहूर है, उल्टे कामों में मशहूर है। तो सड़क तो चोरी होनी थी। ये कुल मिलाकर इस सड़क की नहीं, सारी सड़कों की तरह की। हनुमानगढ़ जिले में बहुत सी सड़कें इस तरह की को जोड़ने वाली दो मुख्य सड़कें हैं, एक सादुल शहर रोड और ये अबोर रोड। और दोनों की इतनी बुरी हालत है, कोई सीमा नहीं है। कई जगह तो सड़क के अवशेष नहीं। आप थोड़ा सा उधर दिखाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, सड़क के अवशेष बीच में सड़क के अवशेष भी नहीं है। वहाँ देखो कोई सड़क का अवशेष नहीं है। दो मुख्य गांव की जगह बिल्कुल अवशेष नहीं है और ये सारा दिन लोगों का आना जाना है। पंजाब को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क रक्तवाहिनी की तरह है, लेकिन ये किस तरीके की अवरुद्ध पड़ी है, क्या स्थिति है, ये आप सब देख चुके हैं। थाने थे भी कोई पंचायत में जुड़ेड़ा मेंबर हो या क्या एक जिम्मेदार आदमी हो, कभी थारे गांव में कभी चर्चा कौन करी क्या पाएंगे बारे में चर्चा कराएं? रोज ही करा चर्चा, कागजात बड़ी दिखाई रखी है। ठीक है साथियों, अब कल हम कोशिश करेंगे इस बोर्ड को लेके, और इस पे मैं डीएसपी साहब से और एसडीएम साहब से सोमवार को जरूर मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन देकर उन्हें अवगत कराएंगे कि ये चोरी हुई सड़क को जरूर ढूंढने में जनता की और हमारी मदद करे। और आप जागरूक रहें, जब भी ऐसी कोई घटना हो तो कम से कम हमें एक बार सूचना दे के ज़रूर बताएं कि भाई यहाँ तो ये मामला हो गया। आप कम से कम इसे प्रशासन के संज्ञान में ज़रूर ला के दें। धन्यवाद साथियों, राम राम।